जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अमृत वर्षा चैनल में आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम व स्थान दोनों गुप्त रखे हैं। आंटी जी के 2 सत्संग हैं, हम बारी बारी से आपको सुनाएंगे। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सभी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप गुरुजी अमृत वर्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। संगत जी, आंटी जी ने जैसा सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजा है वैसा ही हम आपको सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि गुरु जी से मिलने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार थी, बहुत ज़्यादा बेकार, और सारा कुछ होते हुए भी बेकार थी। कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना मान ना सम्मान ना कोई चीज। पर जब मैं गुरुजी से मिली हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लगाया है, तब से मुझे सारी चीजें उन्होंने ब्लेस करी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है, उसके लिए उनका बहुत 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 शुक्राना। उन्होंने मुझे बहुत बड़े कष्ट से निकाला, बहुत ज्यादा सारे सत्संग सुनाए, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में, कैंसर के बारे में सारे उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए। और टेस्ट में जब मैं टेस्टों की रिपोर्ट लेने जाती तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या आएगा, तो मुझे पहले ही मैसेज आ जाता था कि तू डर मत ना, मैंने तेरी रिपोर्टें ही बदल देती है बेटा, तू डर मत। तो मुझे थोड़ा सा हौसला हो जाता था कि चलो कुछ तो क्या पता सब सही ही हो। बट वो भगवान जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो सब सही ही होता था। उसके बाद सेकंड आया मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक। इतना ब्लैक मैजिक था, इतना ब्लैक मैजिक था कि मैं दिसंबर से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से, लास्ट दिसंबर में जुड़ी थी गुरुजी से, लेकिन आज के दिन तक मेरा ब्लैक मैजिक अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन हुआ है, कम हुआ है, लेकिन यह है कि पहले से तो बहुत आराम है, क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक तो गुरुजी ने मेरा सपने में ही कटवाया है। और मुझे ऐसे ऐसे सपने आते थे कि मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं, फिजिकल रिलेशन वाले आते थे। तो मैं गुरुजी से आगे अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज ऐसे सपने मुझे मत दिखाओ, मुझे डर लगता है। तो फिर जो गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा ये तेरे पर किसी ने जिन प्रेत सब छोड़े हुए हैं, तेरे अपने घर वालों ने। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी ससुराल वाली जॉइंट फैमिली, और मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। 25 सालों में मुझे बस यही कुछ मिला अपने परिवार से, और कुछ नहीं मिला, ये ही मिला है। अगर मैं गुरुजी से ना जुड़ती तो मेरी मौत निश्चित थी, कि मुझे उन्होंने मारण क्रिया तक कर रखी थी। घर वालों पता नहीं किसने करी किसने नहीं करी। अब जो गुरुजी तो कहते हैं जिस पे तेरा शक है बेटा वही है। अब लेकिन सब किसी को कुछ कह भी नहीं सकते कि ये चीज है ना। और मेरे जो हस्बैंड है उनके बारे में आपको बताऊं, वो इतने पहले तो इतने वो थे ना कि वो मुझे घर में देखना ही पसंद नहीं करते थे। पता नहीं क्या था उनके दिल में, क्या नहीं था। उन्होंने मुझे वो इम्पोर्टेंस, वो जो जगह अपने घर में मुझे मिलनी चाहिए थी वो मिली ही नहीं। वो मुझे अब जाके मिली है जब मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। उसके लिए भी मैं गुरुजी का कोटि कोटि नमन करती हूँ और लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे वो इज्जत मान सम्मान सारा दिलवाया, मेरी वैल्यू मुझे दिलवाई। तो गुरुजी मुझे कहते थे कि बेटा तेरी वैल्यू कोई नहीं करता, सब मुझे पता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती थी, कोई है नहीं है लेकिन गुरुजी मेरे साथ है, तो इस लिए मुझे थोड़ा सी जिंदगी जीने का वो आ जाता था। नहीं तो मुझे कई बार ऐसा होता था कि मैं मरी जाऊं तो अच्छी बात है,
तो उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, उन पे भी उनने पता नहीं क्या, बच्चे पढ़ने में मेरे अच्छे हैं, आप आज्ञाकारी हैं, लेकिन उन पे भी करवा रखा था। वो भी इतने मतलब के बदतमीज कह लो, कुछ भी कह लो, वो होते जा रहे थे। पर जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तो उनका भी कल्याण किया। उस उनके बच्चों के लिए भी मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। उन्होंने बताया कि तू इतनी इतने तूने कष्ट झेले हैं, मुझे पता है बेटा तेरा, लेकिन तूने कुछ करा। 9 साल पहले के बारे में भी बताया गुरुजी ने मेरे को कि तेरे से कोई गलती हुई थी, उसका कष्ट तेरे पे बहुत भारी था, जो अब जाके खत्म हुआ है। तो उसके लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। कितना शुक्राना करूं मेरे मालिक तेरा, कितना शुक्राना करूं। शुक्राना करते करते बस ये प्राण ही निकल जाए, मैं तो कहती हूँ शुक्राना करते करते, और मुंह से कुछ भी ना निकले। बस गुरुजी के आगे मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मैंने आपको सरेंडर कर दिया। मेरी सारी चिंताएं तुम्हारी, मेरे सारे काम तुम्हारे। अब आप अपने आप देखो, मुझे नहीं पता, मुझे इस दुनिया का समझ ही नहीं आया। जिसके साथ भी मैंने करा उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा दिल तोड़ा। मैंने कभी अपनी तरफ से मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, पर मेरा दिल तोड़ने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी, क्या करें, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसी शुक्राने तो बहुत है शुक्राने। मेरे पे बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की, बहुत उन्होंने मेरे ऊपर से कष्ट निकाले हैं। मैं आगे भी शुक्राने गुरु जी के करती रहूंगी, पल पल करती रहूंगी, हमेशा करती रहूंगी उनका शुक्राना। उन्होंने मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताया। मंगलवार को ये भोग लगाना है, ये वो करना है, सारी चीज़ों के बारे में मुझे अवेयर करा। मेरे घर से इतनी चीज़ें निकाली है, उसका शुक्राना मैं अभी दूसरे सेकंड सत्संग में बताऊंगी आपको कि उसका भी एक रीज़न है कि कैसे कैसे मुझे किसी पंडित ने ही चीज़ें दी, लेकिन ब्लैक मैजिक करके। उसका भी मैं शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि वो चीज़ें भी गुरुजी ने मेरी निकलवाई। उसका सत्संग मैं अगले नेक्स्ट उसमें बताऊंगी संगत जी। ये सत्संग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करना। अगर मुझे सत्संग बोलते हुए कोई गलती हुई हुए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग कर देना शेयर, और इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैं आपके मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई होए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सेकंड शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आपके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहले सत्संग में मैंने बताया था आपको अपनी उसके बारे में, लाइफ के बारे में, और अब मैं बताऊंगी कि उस पंडित ने मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया और मेरी बेटी को कैसे बेवकूफ़ बनाया। ये है, पहले जब हम इतना परेशान हो रहे थे तो मुझे घर में अपने आप ही थोड़ा सा, मैं पूजा तो नहीं, मैं सिख फैमिली से हूँ, मैं पाठ करने के लिए मुझे वो चीज़ों का एहसास होता था कि कोई चीज़ है, घर में कोई चीज़ है जो मुझे परेशान करती है। तो हमने ऐसे किसी पंडित से दिखवाया तो उसने कहता हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है, सारी चीज़ें बताई। उसने फिर मेरी बेटी मेरे को लेके गई तो उस पंडित के पास, उसने मुझे वो धागा करके मेरे हाथ में बांध दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरा जो माइंड था ना वो सारा ही बंद गया। उसने ऐसा ब्लैक मैजिक करके दिया। उसने मेरा मस्तक, जो सोचने समझने की शक्ति थी, वो भी बांध दी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते भैया आज कर ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं इतनी मतलब कि उसमें चली गई थी
इतनी एंजाइटी, इतनी नेगेटिविटी, इतना मेरे में मतलब कि डिप्रेशन, हर टाइम मैंने रोते रहना रोते रहना रोते रहना। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा गुस्सा करते रहते थे, तेरे जब भी तेरे तेरे देखो तू तो रोती थी। लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी, मुझे रोना आता था, बार बार रोती थी मैं। कई बार तो मैं खाना बनाते बनाते सिर पकड़ के ऐसे बस रोना शुरू कर देती थी, पता नहीं क्या होता था मुझे। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करा अभी पंडित जी को, पंडित जी मुझे ऐसा ऐसा, कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे, टाइम लगता है, ये लगता है वो लगता है, वो करता रहा। उसके बाद ये पूजा होएगी ये होएगा, हमने फिर भी पैसे दिए अरेंज करके कि चलो कोई बात नहीं आप पूजा कर दो जैसे भी हो। उसके बाद उसने एक सिंदूर दिया डिब्बी में डाल के, स्पेशली उसमें एक गिद्दड़ सिंह की रखवाई, ये आपके घर में रक्षा करेगी। मुझे क्या पता था उसको मैं अपने घर में क्या अपने लिए ही मौत खरीद के ला रही हूँ, उसी में भी ब्लैक मैजिक था। वो तो मैं गुरुजी से ना जुड़ती तो मुझे पता ही नहीं चलता। गुरुजी ने सारी चीज़ें निकलवाई मेरी, पहले हाथ से धागा निकलवाया, फिर वो गिद्दड़ सिंह की निकलवाई, सारा कुछ निकलवाया। उसके बाद मैं एक धागा रख के भूल गई, धागा रख के भूल गई। जब बार बार मुझे गुरुजी कहे बेटा तो अपने घर की सफाई कर, कोनों कोनों की सफाई कर, तेरे घर में एक लाल धागा रखा हुआ है, लाल धागा रखा। मेरे दिमाग में ना आए कि वो लाल धागा है कहाँ। मैंने छान मारा, पूरा घर छान मारा कि लाल धागा कहाँ रखा हुआ है। लेकिन जब मेरे एकदम मेरे दिमाग में वो, हम तो क्या डालेंगे, गुरुजी ही डाल देते हैं दिमाग में। गुरुजी ने ऐसा दिमाग में डाला कि मैंने बेड खोला, अपना बेड खोला, बेड के कोने के अंदर लाल वही सारा कुछ निकला, एक पूड़ी निकली, उसमें सामान निकला, लाल धागा निकला, वो निकलवाया, वो गिरवाया गुरुजी ने बाहर मेरा। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका, मेरे को मेरे घर को अच्छे से रखने के लिए। कि फिर मेरे बच्चे के बारे में बताया उस गुरुजी ने कि तेरे बेटे को भी बेटा कुछ खिला रखा है। तो उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। वो जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि एक लड़की का, एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना था कि उसकी क्लासमेट थी और वो ऐसे अपने उसके बेटे से कॉपी किताबें सब लेके जाना, एक ही क्लास के थे, तो उसको ऐसे खिला दिया। तो मेरे और वो जो जैसे लड़की का हुलिया बताया था वैसे सेम टू सेम वो लड़की मेरे पड़ोस में भी ऐसी। और उसके मेरे बेटे को उसने अपना भाई बना रखा था, राखी बांधती थी वो उसको, मेरे बेटे को। तो जैसे राखी बांधती, तो हम तो इतना विश्वास करते हैं भाई बहन का तो रिश्ता ही बड़ा अनोखा होता है, बड़ा प्यारा होता है ये जुड़ा रिश्ता। तो मैंने इतना ध्यान नहीं करा, तो कब उसने क्या खिलाया मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी जाने। उसके बाद फिर मेरे बच्चे की वो इतना हो गया जो इतने, वो पेपर की तैयारी करता है बेचारा, अगले की जब भी पेपर की तैयारी करता रह जाता, इतनी इतनी फीस भरता फिर रह जाता। फिर गुरुजी ने बताया कि बेटा उसका ऐसे ऐसे उसको खिला रखा है, उसको मंत्र जाप करा और मेरा जो जल प्रसाद है वो पिला। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, डेली उसको नहाने के लिए भी देती हूँ, उसको उनके लिए पीने के लिए। अब बड़ा है मंत्र जाप वो खुद कर लेता है। गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मेरे बच्चे पे अपनी कृपा बनाए रखना। सॉरी संगत जी, इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी। अपना दुख बंदा देख लेता है लेकिन अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। तो इसके लिए भी गुरुजी ने कहा कोटि कोटि शुक्राना, मेरे मालिक का कोटि कोटि शुक्राना जिन्होंने हमें पल पल बचाया, पल पल बचाया। आपका गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। आपके मंत्र जाप से मैं विराम देना चाहूंगी सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। आंटी जी, गुरु जी ने आपको बहुत ब्लेस किया है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। तो संगत जी, आप सभी ने सुना कि कैसे गुरुजी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाया। संगत जी, गुरुजी की वड्याई हम क्या कर सकते हैं। गुरुजी तो महाशिव हैं, बस उनको सच्चे और साफ मन से पुकारो, गुरुजी जरूर सुनते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर या लिख कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।